दीदी नाम बताइए सर। मैं मनीषा सिंह, कहाँ से हैं दीदी? हाजीपुर से। उम्र कितनी है आपकी? 45। पेशा क्या है? मैं बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी सेविका हूँ टिकरी प्रखंड से। जी। बाबा को कब से जानते हैं? बाबा को मैं 2 साल से जानती हूँ। आज जो यहाँ आए उसका कुछ कारण, खास कारण? हाँ, बहुत पेपरबाजी चल रहा था और सुनने में आया कि बाबा के बारे में ढोंगी वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें सुनने को मिली, पेपरबाजी भी सुनने को मिली। ये सब सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य लगा और मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए अपने भाई के पास। आखिर ऐसा कौन इंसान है, जो देखे तो सही वो कौन इंसान है जो इनके खिलाफ में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखा बिना जाने बिना समझे। प्रभात खबर पेपर में छपा था कि असलम बाबा ढोंगी हैं, पैसा लेने के लिए सब काम करते हैं, उनको कुछ नहीं आता, और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने उनको स्टेटमेंट भी दिया था उनके खिलाफ में। इसमें कितनी सच्चाई है? जिसने भी मतलब स्थानीय लोगों ने जिसने भी इनके खिलाफ लिखा है या कहा है, या तो वो इनसे जल रहे हैं या तो फिर इनको अपने महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, या इनकी मतलब क्या कहें, जो लिखने वाले के दिमाग की ये भ्रम है कि वो कितना उनसे स्नेह करते हैं। ईश्वर से हम स्नेह करने जाते हैं तो क्या ईश्वर को हमने देखा है? नहीं देखा है, लेकिन फिर भी उस पत्थर से लगाव रखते हैं। लेकिन ये तो साक्षात है। हमने साईं बाबा को न सुना था न देखा था, महसूस किया था। उसी तरह आज साईं बाबा की तरह ही हम लोगों ने असलम बाबा पर विश्वास भरोसा करते हुए यहाँ तक दरबार लगाते हैं और यहाँ तक आते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, दरबार लगाते हैं, और कैसे कैसे लोग आके अच्छे होके ठीक होके चले जाते हैं। जो मर्द सैया पर होते हैं वैसे लोग भी यहाँ से उठ खड़े होके चले जाते हैं। मैं ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हूँ इनके बारे में। सांप काटते हैं लोग, जीता नहीं है, लेकिन बाबा के दरबार में आइए वो इंसान उठ खड़ा हो जाता है। आज तक वो क्या कहते हैं, हमारे गांव में गोली जो खाते हैं बड़ा बड़ा, वो जहर वाली जो अनाज है, सल्फास, मुझे पता भी नहीं होता, वो खाने के बाद भी लोग यहाँ आकर जीवित होकर खा के हंस कर जाता है इस दरबार से। और क्या चाहिए? साक्षात भगवान है। यदि कोई इनके बारे में चर्चा करता है तो वो उसकी मूर्खता है, उसको भी उसकी सजा मिलेगी। कभी ये मेरा विश्वास है। कभी आप या आपके परिवार में बाबा ने किसी को मतलब कोई तकलीफ से दूर किए हैं? जी बिल्कुल तकलीफ से दूर किए हैं। कैसा? किसके? किसी भी तरह की परेशानी हो हमसे पहले उनको पता चल जाता है और वो कह देते हैं कि बहन कल तक आप परेशान थी, अब आप ठीक हो जाएंगे, और मैं स्वतः ठीक हो जाती हूँ। तो ये जो प्रतिक्रिया सुनने के बाद में आपको कैसा लगा होगा? बहुत बुरा लगा। जो भी इंसान था उस पर गुस्सा आया। मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई ने कहा कि बहन ये सब चलता रहता है, होने दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके भाई को। तब भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, वहाँ समझना चाहिए, देखना चाहिए कौन इंसान है, देखूँ तो सही। मैं बस देखने के लिए इतने दूर से चली आई। चलिए, आज एतवार का दिन है, आज तो यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो साईं बाबा का भंडारा, गुलशन कुमार के नाम से वैष्णो देवी में भंडारा चलता है। आज पहली बार असलम बाबा के दरबार में लंगर लगा है, इसका क्या कारण है? इसी तरह जिस तरह साईं बाबा का लंगर लगा, वैष्णो देवी में गुलशन कुमार का लंगर लगा, इसी तरह ये छोटे से गांव में, ये छोटे से कस्बे में, एक बंधुगंज नाम के शहर में असलम बाबा के नाम से ही लंगर चालू हुआ। और आज का ये शुभारंभ हमारे भाई ने किया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये दिन दोगुना रात चौगुना करोड़ों की संख्या में बढ़ती जाएगी। ये उस पेपर पत्रकारों का सबसे बड़ा दुआ बदुआ जो कहिए ये उनके दुआ से चल रहा है और चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा जीवन भर। पत्रकारों से तो सारी मीडिया बदनाम हो जाएगी, तो क्या पत्रकारों में सब आ जाते हैं? उसमें तो एक मैं भी पत्रकार हूँ, तो मेरे प्रति क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, जिसने किया है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। आपने नहीं किया है इसलिए आपको क्यों मिलेगी पनिशमेंट? जिसने किया है उसे पनिशमेंट मिलेगी। और हमारे भाईजान की पनिशमेंट दिखती नहीं है, हो जाती है उस बाद में उसको पता चलता है कि हाँ पनिशमेंट मिली है मुझे। तो ये जो लंगर को हम किस रूप में देखें? इस लंगर को क्या ये हमेशा चलता रहेगा लंगर ऐसा ही? जी बिल्कुल चलता रहेगा। खिचड़ी और चोखा? खिचड़ी और चोखा। अच्छा, आपने खाए हैं अभी? जी बिल्कुल। अच्छा, कैसा लगा? बहुत टेस्टी, एक प्रसाद है
हमारे असलम भाई का प्रसाद है, असलम बाबा का प्रसाद है। और इस प्रसाद को जो ग्रहण करेगा, उनके मन में जिस तरह का भी कोई भी भेव भाव होगा, जो भी होगा, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और यहाँ किसी तरह का जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जख्मी अपाहिज, सभी लोग एक समान हैं उनके दरबार में। ये नहीं है कि हम बड़े राजा हैं तो हम नहीं खाएंगे, हम छोटे हैं तो हम नहीं खाएंगे, हम बड़े हैं तो हम नहीं खाएंगे, सभी लोग खाते हैं। ये प्रसाद है। जैसे वैष्णो देवी में लंगर चलाई जाती है, उसी तरह असलम बाबा ने अपने बंधुगंज में एक छोटे से कस्बा में लंगर चलाना शुरू किया है। और ऊपर वाले की, भैया की, सभी लोगों की, सभी जनताओं के आशीर्वाद रहेगा, सभी लोगों का सहयोग रहेगा, ऐसा ही बढ़ता रहेगा। और हमारे छोटे से भाई हैं, बहुत छोटी सी जान है उनकी, 26 साल की उम्र में उन्होंने ये उपाधि पाई है। इससे बढ़कर और खुशी की क्या बात हो सकती है। लेकिन बाबा किसी भी रूप से बाबा नहीं लगते हैं, बाबा कैसे माने उनको? कहे तो करने वाले खुद परेशान हो जाएंगे, तब पता चलेगा उनको कि वो बाबा है। हाँ, वो अपने से नहीं करते हैं कुछ। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का भी ऐसा कहना था कि बाबा मतलब सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए करते हैं, पैसा कमाने का जरिया है, उनके अंदर कोई गुण नहीं है, जो यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से सुनने के लिए मिला है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यदि उनका गुण नहीं होता तो आम डॉक्टरों की तरह वो भी नंबर लगा के, और 1 महीना पहले से नंबर लगता, तब 2 महीने बाद नंबर आता, तीसरे महीने डॉक्टर देखते, चौथे महीने रिपोर्ट आता और छठे महीने ट्रीटमेंट होती। यहाँ तो फेस टू फेस ट्रीटमेंट होता है। इतना विश्वास है आपको बाबा? जी बिल्कुल विश्वास है। आप हमें क्या मानते हैं बाबा? विश्वास है। इतने सारे लोग जो भी यहाँ आए हैं, जो भी इस लंगर में बैठे हुए हैं, जितने भी यहाँ जनता बैठी हुई है, सभी को इतना विश्वास है, मुझे ही नहीं, ये तो उनकी आस्था है जो यहाँ तक लोग पहुँचे। पेपर वाले को कहने दीजिए, पेपर वाले का काम है कहना, और पेपर वाला कहकर ये साबित कर रहा है कि हमारे भाईजान दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ेंगे। शायद उसकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी लोग और जनता को देखकर।